और इस 77वें गणतंत्र दिवस पर आज तक पर हमारे साथ कई विशेष अतिथि हैं जिनसे हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि यह गणतंत्र दिवस इस बार अभूतपूर्व क्यों है। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में हम जानेंगे और ऑपरेशन सिंदूर में जिन हथियारों ने पाकिस्तान को 88 घंटों में अपने दांतों तले, मतलब जो पाकिस्तान घुटनों पर ला दिया था, ध्वस्त कर दिया था, ध्वस्त हो गया था, उन हथियारों के बारे में हम विस्तार से जानेंगे। हमारे साथ है लेफ्टिनेंट जनरल डीपी पांडे, आप पूर्व चिनार कोर कमांडर है। जनरल पांडे, स्वागत है आपका आज तक पर। एयर मार्शल चोपड़ा, एयर मार्शल अनिल चोपड़ा हमारे साथ है। एयर मार्शल चोपड़ा खुद मिराज 2000 फाइटर पायलट है और ऑपरेशन सिंदूर में लगातार हमारे साथ रहे थे उस कवरेज में। रियर एडमिरल गिरीश गर्ग हमारे साथ है। नौसेना का कितना डर है और खासतौर पर आज श्वेता जब हम हाइपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल की बात करेंगे, यह है भारत की शक्ति वाकई। और जो चीजें यहां पर होने वाली हैं, वैसे तो आज तक पर लगातार हम आपको दिखा रहे हैं और मेरे गले के लिए भी माफ कीजिएगा, फुल ड्रेस रिहर्सल पर गौरव और मैं गए थे वहां पर पूरी उस भारी बरसात में गीले होने की वजह से, लेकिन ऐसा उत्साह होता है गणतंत्र दिवस का कि आपको मन करता है कि एक एक पल आप देश का गुणगान करते रहें। और आज तो 150 साल पूरे हो रहे हैं जो वंदे मातरम के, और आज के परेड की शुरुआत भी उसके साथ होगी। इससे पहले कभी नहीं हुआ था, हमेशा आप 61st कैवलरी को देखते थे आगे आते हुए, लेकिन आज की जो शुरुआत है वो उस पूरे वाद्य यंत्रों के साथ शुरुआत हो रही है। और वो ऐसा अद्वितीय होगा, ऐसा अनुपम आपको दिखेगा जिस तरह से आप देखिए भारत कितना विशाल देश है और जम्मू और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, अरुणाचल प्रदेश से लेकर गुजरात, महाराष्ट्र, देश भर के जो वाद्य यंत्र है उससे, जिसको हेरल्डिंग कहते हैं, आवाहन कहते हैं, हाँ। वो परेड का जब आवाहन होगा तो रोम रोम में वीरता भर जाती है। लेकिन आज जो गजब की चीजें हमारे सामने आने वाली हैं उससे पहले हम आपसे सबसे पहले जान लेना चाहते हैं, आज ही के दिन स्विस थिंक टैंक की तरफ से एक बात कही जाती है, हालांकि एक दस्तूर सा हो चुका है हमारे देश में कि आप यकीन करते हैं जो विदेशी कहते हैं उस पर, अपने देश पर यकीन नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी एक शुभ शुरुआत आज के दिन की हुई है सर। बिल्कुल। सबसे पहले देशवासियों को 77वें गणतंत्र दिवस पे शुभकामनाएं और शहीदों को मेरा सलाम। जैसे श्वेता आपने कहा कि हम भारतीय दूसरे देशों से रिकग्निशन, अप्रूवल ढूंढते हैं, मगर हमको शुरू से ही पता था, जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तभी हमें मालूम हो गया था कि कैसे हमने पाकिस्तान में डीप जाके 12 एयरफील्ड्स, कितने रेडार स्टेशन, मिसाइल्स और उनके कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स को हमने तबाही की। और कुछ ही दिन के अंदर सारे दुनिया में हमने उनकी पिक्चर्स पहुंचा दी। आज तक भी कुछ रनवेज रिपेयर नहीं हो पाए हैं और उसका सक्सेस, उसके बारे में बहुत चर्चा हुई। कुछ लोग चाइना और पाकिस्तान वाले कुछ हमारे जहाज़ों के गिरने के बारे में ही चर्चा करते रह गए, मगर कोई सबूत किसी के पास नहीं था। हमने साफ साफ सबको सबूत दिखा दिया और कैसे एक्यूरेसी कितनी थी। 12 जहाज हमने गिरा दिए। लॉन्गेस्ट रेंज पे S-400 ने एक एवैक्स गिरा दिया। ग्राउंड के ऊपर हैंगर के अंदर 4 F-16 चले गए। उनका ग्राउंड पे भी एक AEWC या रिफ्यूलर डिस्ट्रॉय किया गया। तो ऑपरेशन सिंदूर में जो सक्सेस है उसमें कोई डाउट नहीं है। पाकिस्तानी चाहे हमेशा हर हार के बाद उन्होंने या तो खूब सारे अपने जनरल्स को मेडल दे दिए या उनको फील्ड मार्शल बना दिया। नहीं, लेकिन आज ये जो हम ट्राई सर्विसेज की झांकी देखेंगे उसमें ऑपरेशन सिंदूर को इतनी सुंदर तरीके से दिखाया गया है कि आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। लेकिन जनरल पांडे, आज एक जो चीज हम नहीं देखेंगे गणतंत्र दिवस पर, वो सेना ने मेड इन इंडिया हथियारों से कितना मॉडर्नाइजेशन किया है बैटलफील्ड के लिहाज से, और ऐसे हथियार जो सेना ने खुद बनाए हैं, चाहे वो ड्रोन्स हो या फिर अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल्स। कभी बहुत दिनों से ये बात चल रही थी कि एक आत्मनिर्भरता बहुत जरूरी है। अगर आप आज विदेशों में देखें तो यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज हैं जिनके पास में अपनी खुद हथियार बनाने की क्षमता नहीं है, वो अमेरिका से लड़ने के लिए अमेरिका से हथियार खरीद रहे हैं। ये एक बहुत जो हमारा झुकाव हुआ है तैयारी का अपने हथियारों को बना करके, ये एक बड़ा चेंज है पिछले कुछ 5-6 साल के अंदर, और इनका बखूबी इस्तेमाल किया गया। और सर साथ में चूंकि जो नए दस्ते नजर आएंगे वो भैरव बटालियन के बारे में भी आप बताएं, आपका अपना जुड़ाव उसके साथ रहा है
और हमने देखा कि किस तरीके से जो फुल ड्रेस रिहर्सल में ही वो आगे बढ़ रहे थे, जितने लोग बैठे थे सब अपनी जगह खड़े होकर तालियां बजाने लगे, ऐसा जोश आ रहा था उनको देख। भैरव बटालियन, मैं सिक्लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट का हूं और मेरी बटालियन इसमें हिस्सा ले रही है। मुझे इससे ज़्यादा खुशी क्या हो सकती है। और भैरव बटालियन एक बहुत ही एक नायाब चीज़ इसलिए है क्योंकि एक इन्फेंट्री बटालियन और एक स्पेशल फोर्सेस के बीच का एक गैप था हमारे पास बहुत दिनों से। वो स्पेशल फोर्सेस की यूनिट से एक छोटी यूनिट होती है जो डीप स्ट्राइक के मिशन के लिए काम करती है और इन्फेंट्री बटालियन एक कन्वेंशनल लड़ाई के लिए काम करती है। हमारे पास इस दोनों गैप को कवर करने के लिए कोई चीज़ ऐसी नहीं थी और ये भैरव बटालियन प्रिसाइज सर्वेलेंस स्ट्राइक अलोंग द बॉर्डर उसका काम करेगी और बहुत डेंजरस, एक तरीके से घातक है, घातक होगी। असल में एक घातक है। अच्छा, जब हम भैरव बटालियन की बात करते हैं बॉर्डर के एरिया में स्ट्राइक करने के लिए, तो उसी के साथ साथ बहुत जरूरी है बात करने की नौसेना की। जब शक्ति की बात होगी तो डीप स्ट्राइक कैपेबिलिटीज, और वो भी ऐसी जिसका कोई तोड़, जिस तरह के ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का कोई तोड़ नहीं है, वैसे जो एंटी शिप हाइपरसोनिक मिसाइल है एडमिरल गर्ग, उसका कोई तोड़ नहीं है। गौरव, आपने एकदम सही बोला। जो एंटी शिप हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं वो आज के जो रेडार्स हैं या आज के जो एंटी सरफेस मिसाइल्स हैं, एयर टू सरफेस मिसाइल्स, उनका कोई मैच नहीं है। मेरा कहने का मतलब है कि जो हाइपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल्स हैं उनको ना तो कोई आधुनिक रेडार डिटेक्ट कर सकता है, और अगर डिटेक्ट कहीं से हो भी जाए तो उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए, चाहे वो क्लोज रेंज गन्स हो या सरफेस टू एयर मिसाइल्स हो, वो उनकी क्षमता से बाहर है। तो बहुत ही लीथल हैं, बहुत ही ज़्यादा कामयाब हैं हाइपरसोनिक एंटीशिप मिसाइल्स। और मैं कहूँगा कि ये एक रामबाण है जो भारत के खेमे में है। और मुझे तो लगता है कि ये सारी जानकारियां दुश्मन को हासिल होते ही वो नाम से ही डर जाते हैं कि डिप्लॉय हो गई है इंडिया की नेवी, और प्राइम मिनिस्टर ने भी इसका जिक्र किया था। बिल्कुल बिल्कुल, ये एक डेटरेंस है। द फैक्ट कि ये कैपेबिलिटी हमारे पास है, हम इसे ना यूज करें उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसका नाम ही काफी है दुश्मन को थर थर कपाने के लिए और उसको डिफेंसिव में जाने के लिए। और ऑपरेशन सिंदूर में ये दुनिया ने देख लिया कि भारत हर बार जब एस्केलेट करता है पाकिस्तान के आतंक के बदले में जवाबी कार्रवाई, तो पाकिस्तान को ये दर्द बहुत ज्यादा होता है।